देश की न्यायपालिका पर जो बड़ा धब्बा लगा हुआ है, दाग लगा हुआ है, काला धब्बा है, और जो सामने दिख रहा है, जिसको खुद सीजीआई संजीव खन्ना स्वीकार करके गए, जिस पर खुद रिपोर्ट आ चुकी है, जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले में नोटों की गड्डियां मिलना। अब बताइए उस पर कैसे देश देखे। अच्छा, उस पर खास बात यह है हर्षवर्धन कि लगातार पहले हो रहा था, कार्रवाई नहीं हुई, कमेटी बनी, कमेटी ने रिपोर्ट दे दी, दोषी भी पा लिया, उसके बाद भी जस्टिस महोदय इस्तीफा देने को तैयार नहीं, कार्रवाई तो जाने दीजिए। ऐसे मतलब किसी सामान्य अधिकारी या कोई कर्मचारी होता या कोई नेता होता, इस तरीके से उसको छोड़ा जा सकता था, और छोड़ा भी नहीं जाना चाहिए, तो इनको क्यों छोड़ा जाए। महाभियोग मुझे लगता है बिल्कुल लाकर इस मामले पर दिखानी चाहिए, संसद की सुप्रीम से दिखानी चाहिए। वही है ना, क्या ये सरकार ये साहस दिखाएगी महाभियोग लाने का? क्योंकि पहले क्या था कि पहले महाभियोग आते थे तो विपक्ष छड़ जाता था, क्योंकि कुछ पॉलिटिकल वजह होती थी। इस बार तो राजनीतिक वजह भी नहीं है, सीधे सीधे भ्रष्टाचार के आरोप है, और नोटों की गड्डियां वहां मिली हैं, ये तो तय है। अब उनकी है कि नहीं है, कहां से इसकी जांच होगी, लेकिन नोटों की गड्डियां तो या जांच की कमेटी ने ये तय कर दिया ना, 3 न्यायाधीशों की कमेटी थी। तो अब जो कहा जा रहा है कि सीजीआई संजीव खन्ना पहले ही चिट्ठी लिख कर गए हैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को, क्या ये सरकार, क्या राष्ट्रपति महोदय न्यायपालिका की साख पर लगे इस काले धब्बे को मिटाने के लिए महाभियोग को देंगी मंजूरी, और क्या पूरा विपक्ष सामने आएगा, ये भी बड़ा सवाल है। देखिए, मुझे लगता है कि इस पर देना ही पड़ेगा हर्षवर्धन। अगर नहीं देते हैं तो फिर बहुत बड़ा सवाल होगा कि जज आप बन गए हैं, और चूंकि मैं फिर कह रहा हूं कि तमाम फैसले देने वाले तमाम जज तमाम डीप स्टेट और तमाम जगहों से आते हैं, मैं अभी उस पर चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन जो सामने बिल्कुल खुलेआम जो गड्डियां जली हुई दिखाई पड़ रही हैं और जिस पर रिपोर्ट आ गई है, उसके बाद भी अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप किसी पर ईडी मत भेजिए, किसी के यहाँ फिर किसी के यहाँ फिर मतलब सीबीआई को मत भेजिए, बंद कर दीजिए इन संस्थानों को फिर। और ये जज महोदय किस मुंह से किसी की जमानत रद्द करेंगे या जमानत देंगे? बिल्कुल। अगर आप यशवंत वर्मा के मामले में महाभियोग लाकर या उन पर सख्त कार्रवाई कर कर, बल्कि इसमें महाभियोग क्या मतलब जेल जाने की तो नौबत आनी चाहिए ना हर्षवर्धन, क्यों छोड़ा जाना चाहिए? एफआईआर होना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए। इस मामलों में क्यों एफआईआर नहीं होगा? मैं कह रहा हूं ठीक है, आप कोई न्यायपालिका की आलोचना, न्यायाधीश की आलोचना किसी केस की वजह से थोड़ी नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये तो सीधे भ्रष्टाचार का मामला है, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, और अगर भ्रष्टाचार का प्रमाण दिख रहा है, भ्रष्टाचार साबित होता दिख रहा है, तो एफआईआर तो होगी ना भाई। और जो कहा जाता है सीजीआई की इजाजत लेनी, मैं पहले भी समझा चुका हूं, फिर से समझाता हूं कि इसलिए न्यायाधीशों को बचाया जाता है, बहुत हाई प्रोफाइल केसेस देखते हैं, कोई उनके ऊपर गलत आरोप लगा दे, चरित्र का, पैसे का, गड़बड़ी का, किसी तरह का, तो उन सब से बचाने के लिए कहा गया कि उन पर एफआईआर नहीं हो सकती। लेकिन अगर किसी न्यायाधीश के घर में नोटों की गड्डियां बोरियों में मिले, तो फिर तो कोई वजह नहीं होनी चाहिए कि एफआईआर ना हो, फिर कोई वजह नहीं होनी चाहिए। हालांकि अभी तक न उनके घर का कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जुटाया गया, न मोबाइल लैपटॉप सील हुआ, न कोई कॉल रिकॉर्ड चेक की गई, किसी का नहीं चेक किया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और भारत के लोकतंत्र पर ये एक सवालिया निशान लगाता है। और फिर मैं कह रहा हूं, भारत इसीलिए है क्योंकि यहाँ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी के मूल में जनता है। जनता के मन का विश्वास अगर चोट खाएगा, उस पर अगर ठोकर लगेगी, तब तो लोकतंत्र पर भी वो ठोकर सीधे तौर पर लगेगी। और इसीलिए मुझे लगता है कि महाभियोग की प्रक्रिया होनी चाहिए। इस मामले का जो सच है वो देश के सामने आना चाहिए, क्योंकि पहले भी ऐसा नहीं कि महाभियोग पहली बार आएगा, आए हैं महाभियोग, लेकिन मुझे लगता है कि जितनी जरूरत इस मामले में है और जितना खुला मामला है, शायद और कहीं थी नहीं। और ये एक बेशर्मी है अभी तक उन जज महोदय की तरफ से भी कि कम से कम उनको जो इम्यूनिटी मिली थी, ये जो बात कही जा रही है कि क्यों भाई किसी ने फंसा दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने एफआईआर कर दी, तो वो इम्यूनिटी जो मिली थी उसका दुरुपयोग हो रहा है। तो ये जो सुरक्षा कवच है यहाँ पर ये लागू ही नहीं होता है। इस पर निश्चित तौर पर जनता की सिर्फ भावनाओं की बात नहीं, न्याय का सिद्धांत भी ये कहता है कि न्याय से ऊपर कोई नहीं है, न्याय सबके लिए समान होता है। तो ये यहाँ पर साबित करने की आवश्यकता है, और भारतीय लोकतंत्र ये कर पाता है। भारतीय सरकार भी, मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर सरकार की इच्छा से, तो विपक्ष की तरफ से अभी इसको लेकर कोई बात नहीं कही जा रही। वैसे तो नेता विपक्ष प्रधानमंत्री के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद होता है, लेकिन इस मामले में हमने कोई बहुत ज्यादा आतुरता नहीं दिखी, बहुत कुछ नहीं दिखा। करना चाहिए, कुछ सोशल मीडिया पर पोस्ट जरूर आया, लेकिन नहीं आया। अब देखते हैं सरकार ये साहस करती है कि नहीं, विपक्ष ये साहस करता नहीं।